क्या आपने कभी ये सोचा है कि सच्चा सुख क्या है? क्या आपने कभी ये विचार किया है कि मृत्यु से कैसे निर्भय होकर जिया जा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल और आत्मा दोनों को छू जाएगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान अर्जुन एक महान संत आर्य के पास आता है। वो व्याकुल है, उसका चेहरा चिंता से घिरा है। वो झुककर संत आर्य से कहता है, हे आर्य, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? आर्य मुस्कुराते हैं। पूछो अर्जुन, क्या जानना चाहते हो? अर्जुन कहता है, मेरी उम्र अभी बहुत अधिक नहीं है, पर मैं भीतर से बहुत परेशान और दुखी हूं। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि जीवन की शुरुआत ही इतनी पीड़ा से भरी है, तो आगे तो और भी अधिक दुख होगा। क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई रास्ता है? आर्य शांति से कहते हैं, दुख कहाँ है अर्जुन? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन कहता है, ये दुख मेरे भीतर है आर्य, आप उसे कैसे देख पाएंगे? आर्य तब एकाएक पूछते हैं, क्या तुमने कभी अपने दुख को ठीक से देखा है, उसकी जड़ को समझा है? अर्जुन सोच में पड़ जाता है। तभी एक भिक्षु दौड़ता हुआ आता है और आर्य के कान में कुछ कहता है। आर्य उठते हैं और अर्जुन से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक स्थान पर ले चलता हूं। वहां तुम सिर्फ सुनना, कुछ बोलना नहीं। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। वे एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां एक घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। बीच में एक चारपाई पर वृद्ध विभान लेटे हैं। विभान की सांसें धीरे धीरे चल रही हैं। वे आर्य को देखकर धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे आर्य, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बाकी हैं। शायद यही मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। आर्य चुपचाप उनके पास बैठ जाते हैं। अर्जुन पास में ही बैठा सुनता रहता है। विभान कहते हैं, मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे अपने बचपन की यादें बहुत आती हैं। वो दिन कितने सरल थे, न कोई चिंता थी, न कोई डर। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, लोगों ने मुझे सिखाया कि जीवन एक दौड़ है जिसमें सफल होना है, श्रेष्ठ बनना है, दूसरों से आगे निकलना है। मेरे पिता हमेशा मुझे मेरे भाई से तुलना करके ताने देते थे। पढ़ाई में औसत, खेल में भी पीछे। मैं हर दिन अपनी आत्मा से थोड़ा और कटता गया। फिर एक दिन मैंने तय किया कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मैंने दिन रात मेहनत की, व्यापार शुरू किया, सफल हुआ, धन कमाया, विवाह हुआ, बच्चे हुए, सब कुछ मिला। लेकिन फिर मेरी पत्नी चल बसी, मेरा संसार टूट गया। मेरे बेटे मेरे साथ खड़े रहे और मैंने खुद को फिर से संभाला। लेकिन आज जब मृत्यु सामने खड़ी है, तो लगता है कि सब कुछ व्यर्थ था। मेरा सवाल है, हे आर्य, क्या मैं सुकून से मर सकता हूं? क्या जीवन का कोई सार है? आर्य गहराई से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, विभान, हर मनुष्य को बचपन प्रिय होता है, क्योंकि तब वो चिंता मुक्त होता है। न भविष्य की फिक्र, न अतीत का बोझ। वो पूर्ण रूप से वर्तमान में जीता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती हैं, योजनाएं बनती हैं और हम वर्तमान को खो बैठते हैं। तुमने जीवन को पूर्णता से नहीं जिया, क्योंकि तुम हर समय किसी योजना के पूर्ण होने का इंतजार करते रहे। लेकिन सत्य यह है कि कल कभी आता नहीं। अगर तुमने समय रहते मृत्यु की अनिश्चितता को समझा होता, तो तुम जीवन के सार की खोज उसी क्षण शुरू कर देते। विभान की आंखों में आंसू है। वो हाथ जोड़कर कहता है, हे आर्य, क्या अभी देर नहीं हुई? क्या अभी मैं जीवन का सार जान सकता हूं? आर्य कहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई। बस एक सूत्र समझ लो, जीवन में जो भी पाया या खोया, उसे यही छोड़कर जाना है। अपने मन को खाली करो। ये भाव रखो कि मैंने जान लिया कि सब कुछ क्षण भंगुर है, और यही समझना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो खाली होकर मरता है, वो जीवन का अंतिम सत्य जान जाता है। विभान मुस्कुराते हैं और चुपचाप शांत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आर्य अब अर्जुन की ओर देखते हैं और पूछते हैं, अर्जुन, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए? अर्जुन कहता है, हाँ आर्य, मैं समझ गया कि जीवन में सुख और दुख तो आएंगे ही, लेकिन सत्य की खोज के लिए हमें इन दोनों के साथ ही चलना पड़ेगा। पर आर्य, एक अंतिम प्रश्न है। मैं ध्यान की यात्रा पर निकलना चाहता हूं, पर ध्यान कैसे करें? आर्य कहते हैं, ध्यान का उद्देश्य है तुम्हें वर्तमान में लाना। जब भी तुम चलो, उठो, बैठो, अपनी सांसों को देखो, सिर्फ उनकी साक्षी बनो। सांसें भविष्य में नहीं चलती, नहीं अतीत में, वे हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम अपने विचारों को बाहर से देखोगे, धीरे धीरे वे शांत होने लगेंगे और एक दिन तुम खुद को उस शांति में खो दोगे।
वही ध्यान है। यदि ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो और आपने भी जीवन को थोड़ी गहराई से देखा हो, तो इस ज्ञान को अपने भीतर उतारिए। सत्य की खोज आज से, इसी क्षण से शुरू कीजिए। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, जो है वो केवल ये क्षण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो न्यू बीइंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों तक जरूर पहुंचाएं। न्यू बीइंग, जहां हर कहानी जीवन का नया दृष्टिकोण देती है। धन्यवाद।